आई एम रियो, अंश वीरानी का बेटा। बस यही एक लाइन सुनते ही नंदिनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कई सालों से दफन कोई राज अचानक उसके सामने खड़ा हो गया हो। रियो की आंखों में गुस्सा, बेचैनी और अपने पिता के लिए तड़प साफ नजर आ रही है। वह किसी भी कीमत पर अंश वीरानी की मौत का सच जानना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आने वाले एपिसोड में अब कहानी लेने वाली है ऐसा खतरनाक मोड़ जिसे देखकर दर्शकों के होश उड़ जाएंगे। क्योंकि अब सिर्फ रिश्तों का ड्रामा नहीं, बल्कि सच, धोखा, बदला और मौत का सबसे बड़ा खेल शुरू होने वाला है। शो में आप देख रहे हैं कि एक तरफ परी और आर्यन की शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। पूरा घर खुशियों में डूबा हुआ है। हर तरफ संगीत, हल्दी और मेहंदी की रस्में हो रही हैं। लेकिन इन खुशियों के बीच अजय अंदर ही अंदर टूट चुका है। वह परी को किसी और का होते हुए नहीं देख पा रहा। उसकी आंखों में सिर्फ दर्द और पछतावा है। अजय की मां को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है। उन्हें समझ आ गया है कि उन्होंने परी को गलत समझा था। अगर उन्होंने समय रहते परी को अपना लिया होता तो आज उनका बेटा इस तरह तड़प नहीं रहा होता। इसी वजह से अब वह तुलसी से अकेले में बात करने का फैसला करती है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अजय की मां रोते हुए तुलसी के सामने हाथ जोड़ देंगी। वह कहेंगी कि किसी भी तरह परी और अजय को मिला दिया जाए। लेकिन तभी तुलसी ऐसा जवाब देगी जिसे सुनकर हर कोई चौंक जाएगा। तुलसी साफ कहेगी कि अब बहुत देर हो चुकी है। परी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है और अब उसके रास्ते में कोई नहीं आएगा। दूसरी तरफ रियो लगातार अंश की मौत की गुत्थी सुलझाने में लगा हुआ है। उसे अब पूरा यकीन हो चुका है कि करण ने उससे झूठ बोला था। अंश की मौत किसी प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी। कोई बहुत बड़ा सच उससे छिपाया गया है। इसी सच को जानने के लिए रियो भेष बदलकर शांतिनिकेतन पहुंचता है। लंबी दाढ़ी, कांपते हाथ और बूढ़े आदमी का रूप लेकर वह घर में एंट्री करता है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर नंदिनी पर पड़ती है, वह समझ जाता है कि यह औरत जरूर कुछ छिपा रही है। नंदिनी उससे पूछती है, आपको क्या चाहिए अंकल? तब रियो धीरे से कहता है, मुझे अंश वीरानी के बारे में जानना है। अंश का नाम सुनते ही नंदिनी घबरा जाती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। लेकिन जब वह पूछती है कि आप कौन हैं, तब रियो अपनी नकली दाढ़ी हटाकर कहता है, मैं रियो हूँ, अंश वीरानी का बेटा। यह सुनते ही नंदिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे अंश वापस लौट आया हो। क्योंकि रियो की शक्ल, उसकी आवाज और उसका गुस्सा बिल्कुल अंश जैसा ही है। नंदिनी डर के मारे पीछे हटने लगती है। लेकिन तभी रियो उसका रास्ता रोक लेता है। वह नंदिनी का मुंह दबाकर उससे सच उगलवाने की कोशिश करता है। रियो चीखते हुए कहता है कि आखिर उसके पिता के साथ हुआ क्या था, क्यों हर कोई उससे झूठ बोल रहा है। तभी वहां तुलसी पहुंच जाती है। तुलसी रियो को जोरदार धक्का देती है और नंदिनी को बचा लेती है। लेकिन इसके बाद जो होने वाला है, वह पूरे शो का सबसे बड़ा धमाका साबित होगा। रियो बार बार तुलसी से पूछता है कि आखिर उसके पिता की मौत कैसे हुई। तभी गुस्से में तुलसी चीख पड़ती है। वह कहती है, अंश की मौत मेरे हाथों हुई थी। मैंने ही उसे गोली मारी थी। यह सुनते ही रियो के होश उड़ जाते हैं। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर एक माँ अपने बेटे को कैसे मार सकती है। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। आने वाले एपिसोड में खुलासा होगा कि अंश वैसा इंसान नहीं था जैसा रियो सोचता था।
अंश ने अपने ही परिवार के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा था। उसने संपत्ति हथियाने के लिए कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। इतना ही नहीं, अंश ने नंदिनी को भी ब्लैकमेल किया था। उसने धमकी दी थी कि अगर किसी ने उसकी सच्चाई दुनिया के सामने लाई तो वह पूरे परिवार को खत्म कर देगा। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब रियो को एक पुरानी वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी। इस वीडियो में अंश खुद अपने सारे गुनाह कबूल करता नजर आएगा। वह कहेगा कि उसने परिवार के साथ धोखा किया, लोगों को इस्तेमाल किया और यहाँ तक कि अपने बेटे रियो को भी सिर्फ बदले के लिए पैदा किया। यह वीडियो देखकर रियो पूरी तरह टूट जाएगा। उसे समझ नहीं आएगा कि वह अपने पिता से नफरत करे या उनसे प्यार। दूसरी तरफ नंदिनी भी अब एक और बड़ा राज छिपा रही है। दरअसल नंदिनी को पहले से पता था कि अंश जिंदा था और वह कई सालों तक छुपकर सब पर नजर रख रहा था। लेकिन उसने डर की वजह से यह सच किसी को नहीं बताया। अब जब यह सच्चाई बाहर आएगी तो तुलसी भी नंदिनी से नाराज हो जाएगी। पूरा परिवार दो हिस्सों में बंट जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा धमाका तब होगा जब आखिरी में यह खुलासा होगा कि अंश की मौत उस रात हुई ही नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, अंश जिंदा था और किसी ने उसकी पहचान छुपाकर उसे विदेश भेज दिया था। अब सवाल यह है कि अगर अंश जिंदा था तो फिर जिसकी लाश मिली थी वह किसकी थी? आखिर इतने सालों तक सबको बेवकूफ कौन बनाता रहा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अंश अब वापस लौटने वाला है? आने वाले एपिसोड में जब अंश की एंट्री होगी तब तुलसी, नंदिनी और रियो तीनों की जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। रियो अपने पिता का असली चेहरा देखकर टूट जाएगा, जबकि तुलसी को फिर से अपने अतीत का सामना करना पड़ेगा। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि रियो सच का साथ देगा या अपने पिता का। क्या वह तुलसी को माफ कर पाएगा? क्या नंदिनी आखिरकार पूरा सच बता पाएगी? और क्या परी और आर्यन की शादी इन सब तूफानों के बीच हो पाएगी या फिर अजय आखिरी वक्त पर सब कुछ बदल देगा? तो दोस्तों, आप इस धमाकेदार ट्विस्ट को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही टीवी सीरियल्स के लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।